अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन वेलबिंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड रेस्क्यू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से वेलबिंग सेंटर फॉर साइकोथेरेपी काउंसलिंग स्पीच लैंग्वेज थेरेपी शादरा लाहौर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड एजुकेशन के तीसरे रोज़ भी तकरीब में गहमा गहमी रही। वालदैन और नन्हे बच्चों ने खूब मज़ा किया। प्रोग्राम की मेज़बानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस इरम शरीफ साहिबा ने की। तिलावत वेलबिंग सेंटर की तालबा हूर फातिमा ने पेश की, जबकि नात रसूल मकबूल महक और साद मुइन ने पेश की। आज के दिन का पैगाम इक्तसादी नाहमवारी और मायूसी से मुतल्लिक था और इसी मौजू पर एक खूबसूरत प्ले भी वेलबिंग सेंटर के बच्चों ने पेश किया। जैसे कि बच्चों के नफ्सियाती सेहत के हवाले से मसाइल रोज़ ब रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इससे मुतल्लिक एक खूबसूरत खाका पेश किया गया और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस महविश मोहम्मद शरीफ ने बताया कि बच्चों में नफ्सियाती मसाइल क्यों हैं और इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। बच्चों को तफरीह और इस्लामी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक खूबसूरत खाका पेश किया गया, जिसमें आउज़बिल्ला और बिस्मिल्लाह का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरती से पेश किया गया, जो छोटे बच्चों की उम्र के ऐन मुताबिक था। रुबेला आगाही और रोकथाम के हवाले से वेलबिंग सेंटर, रेस्क्यू वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन वेलबिंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के ताउन से खाका पेश किया गया, जिसमें वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोबाइल का बेजा और बेतहाशा इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाले नुकसानात पर भी एक खाका पेश किया गया। लाइफ क्राइसिस, माली कमज़ोरी और डिप्रेशन, इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया। मरीज़ को इसके मर्ज़ के मुतल्लिक मुतलका प्रोफेशनल की तरफ रेफ़र करने के मौजू की अहमियत को भी उजागर किया गया। इंसान बहुत ताकतवर है और इसके पास दौलत है या नहीं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस इरम शरीफ साहिबा ने इस बात पर लेक्चर दिया। इस तरह से इस सह रोज़ा तकरीब का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया।